हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज आपके साथ में एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाला हूं, जिससे हम इजीली जो क्रिस्टल के सिस्टम होते हैं उनके सभी टाइप्स को हम याद रख पाएंगे। तो देखिए, जो जनरली प्रॉब्लम्स आती है कि जो क्रिस्टल के सिस्टम होते हैं उनको हम इजीली याद नहीं रख पाते हैं। हमारे पास जो टोटल क्रिस्टल के सिस्टम हैं वो 7 होते हैं। इसको हम याद कर पाते हैं इजीली कि आपका जो सिस्टम होते हैं क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, रोम्बिक होता है, हेक्सागोनल होता है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये हमारे पास 7 तरह के सिस्टम होते हैं। तो इनको तो हम इजीली याद कर लेते हैं, लेकिन बात आती है कि जो इनकी एज लेंथ है उनको हम याद नहीं रख पाते कि इनका ऑर्डर क्या होता है, किस में ये लेंथ इक्वल होती है, किस में लेंथ इक्वल नहीं होती, या फिर हम ये याद नहीं रख पाते हैं कि इनमें से कौन सी लेंथ इक्वल होगी या फिर कौन से सिस्टम में कौन सी लेंथ इक्वल नहीं होगी। साथ में जो दिक्कत आती है वो आती है आपकी इंटरफेशियल एंगल में भी दिक्कत आती है कि किस सिस्टम में ये तीनों एंगल सेम होंगे, किस में एंगल सेम नहीं होंगे, इसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाला हूँ, इससे आप इजीली सभी सिस्टम्स के एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल को याद कर पाएंगे। तो देखिए, शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपके पास जो 7 सिस्टम है, इनके आपने जो फर्स्ट लेटर है उनको लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे क्यूबिक का स्टार्टिंग का लेटर ले लेते हैं सी, टेट्रागोनल का टी ले लेते हैं, और ऑर्थोरोम्बिक का हम ले लेते हैं ओ, और रोम्बोहेड्रल का हम आर ले लेते हैं, हेक्सागोनल का एच ले लेते हैं, और मोनोक्लिनिक का एम, और ऐसे ही ट्राइक्लिनिक का हम यहाँ पे टी ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये इनके पहले लेटर्स लिख लिए हैं और हमारे पास बन गया है स्टोर HMT। इसको हम याद रखेंगे, बन गया आपका स्टोर HMT। और आपको इसे इसी ऑर्डर में याद रखना है, तभी आपकी शॉर्ट ट्रिक लगेगी। तो हमने इसको याद कर लिया स्टोर HMT। इससे हम क्या करेंगे, 7 जो आपके ये सिस्टम है इनको हम याद रख पाएंगे। C स्टैंड फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सभी जो एज लेंथ है उसको मैंने लिख लिया है, और मैंने देखा, मैंने इनको कुछ इस तरीके से लिखा है कि ये सभी के सभी अभी इक्वल है। अब हमें क्या काम करना है, इसको हमें दोनों को इक्वल ही रहने देना है। फिर हमको इसमें एक कट लगाना है। उसके बाद आगे जाने पर हमें 2 कट लगाने हैं। उसके बाद फिर से इसको ऐसे ही छोड़ देना है, फिर एक कट लगा देना है, और फिर 2 कट लगाने हैं। तो इस तरह से हम चलेंगे। पहले को हम छोड़ देंगे, कोई कट नहीं लगाएंगे, फिर एक कट लगा देंगे, फिर 2 कट लगाएंगे। इसके बाद फिर से इसको ऐसे ही रहने देंगे, फिर एक कट लगाएंगे, फिर 2 कट लगाएंगे, और जो सबसे लास्ट वाला सिस्टम है ट्राइक्लिनिक, इस पे भी हम 2 कट लगा देंगे। तो हम इससे ईजिली याद कर पाएंगे कि जो एज लेंथ है वो क्यूबिक में तीनों एज लेंथ इक्वल होती है, टेट्रागोनल में ए इक्वल होती है बी के, लेकिन ये सी के इक्वल नहीं होती है, और जो आपका ऑर्थोरोम्बिक होता है उसमें कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होती है, और जो आपका रोम्बोहेड्रल होता है उसमें सभी जो एज लेंथ है वो इक्वल होती है। हेक्सागोनल में ए इक्वल टू बी होता है, लेकिन सी के इक्वल नहीं होता, और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होती है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से हम ईजिली एज लेंथ को हम याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एज लेंथ होगी वो किस में इक्वल होगी और किस में इक्वल नहीं होगी, और किस में ए इक्वल टू बी होगा या फिर बी इक्वल टू सी होगा। तो इस ट्रिक से हम इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरफेशियल एंगल की। तो जो आपके इंटरफेशियल एंगल है, देखो इसको कैसे याद रखेंगे। पहले जो 3 सिस्टम हैं, मैंने फिर से इनको ऐसे लिख दिया है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो जो पहले 3 सिस्टम है क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, उसमें जो तीनों एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने इनको ऊपर लिख दिया है। इसमें तीनों एंगल आपके 90 के ही रहते हैं। जब आपका ये 4th सिस्टम आता है, इसमें आपने क्या करना है, एक कट लगा देना है, जिससे अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होंगे, 90 के, और सॉरी अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल होंगे, लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे। अब सबसे लास्ट वाला हम देख लेते हैं। इनको हम 4 को सिस्टम को देखने के बाद लास्ट में पहुँचेंगे। इसमें से जो अल्फ़ा होते हैं वो इक्वल नहीं होता बीटा के, और बीटा गामा के इक्वल नहीं होता, और ये तीनों ही 90 के इक्वल नहीं होते हैं। अब हम बचे हुए 2 सिस्टम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा और जो बीटा है वो 90 के इक्वल होता है इसमें, और इसमें अल्फ़ा गामा 90 के इक्वल होते हैं। इसमें गामा 120 के इक्वल होता है, और इसमें बीटा 90 के इक्वल नहीं होता है। तो देखिए, ये जो 3 हैं ऊपर के 4, ये 4 जो सिस्टम है ये हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि पहले 3 में ये तीनों 90 के इक्वल होंगे, और फिर हमें एक कट लगाना है। उसके बाद हम इजीली लास्ट वाले को भी याद कर सकते हैं कि इसमें हमें तीनों पे ही कट लगाने हैं। तो इसको हम जो 5 सिस्टम है इनको हम इजीली याद कर लेते हैं। और बाद में हमें क्या करना है, पहले में अल्फ़ा
बीटा 90 के इक्वल होंगे और दूसरे में अल्फ़ा और गामा 90 के इक्वल होंगे। बस याद रखने वाली बात यहाँ पे लास्ट ये है कि इस वाले सिस्टम में गामा 120 होगा और इसमें बीटा 90 के इक्वल नहीं होता है। तो ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक थी जिससे आप सभी क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में एज लेंथ निकाल सकते हैं, किस में इक्वल है किस में इक्वल नहीं है, और आप उनके जो इंटरफेशियल एंगल हैं उनको भी आप इजीली बता सकते हैं। इसके लिए आपको बस याद रखना है स्टोर HMT, इसकी C स्टैंड करेगा क्यूबिक के लिए एंड सो ऑन। इसको याद करने के बाद आपने इनको तीनों को सबको इक्वल लिख लेना है, फिर एक कट लगा, एक को ऐसे ही रहने देना, फिर एक कट, फिर दो कट, फिर ऐसे ही रहने देना है, फिर एक कट, फिर दो कट और लास्ट में दो कट लगा देंगे। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट ट्रिक, इससे आप क्रिस्टल के सिस्टम को याद कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी शॉर्ट ट्रिक्स मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।